बहुत सारे सवालों के जवाब और बहुत सारे सवाल भी। कहते हैं ना कि कभी अगर तुमने कुछ ऐसी चीज़ करी होगी तो आज नहीं तो कल वो तुम्हारे सामने आएगी। अब वही चीज़ें आ रही हैं जो इनके लिए दहेज हुआ करती थी। अब वो भाई साहब रिचुअल्स हो रहे हैं, कभी इधर के रिचुअल्स तो कभी उधर के रिचुअल्स। अब उधर के रिचुअल्स किस प्रकार से दिल पे पत्थर रख के पूरे करे जाते हैं हम सब ने देखा है। सस्ते सस्ता मद्दे से मद्दा इंतज़ाम किया जाता है। और जो ससुराल साइड से पूरे होने वाले हैं, है ना, ससुराल साइड के पूरे होने वाले हैं मायके से, वो भाई सारे रिचुअल्स प्रॉपर बताए जाते हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके कपड़े छूटे हों। सबके ना कपड़े होने चाहिए। तो भाई इंडिपेंडेंट जिज्जी से लेके सबके सबके कपड़े लिए गए हैं। अब जनता तो वही है, जो बोया था वही काटोगे। तो भाई साहब फसल आपकी अब पक के तैयार हो चुकी है। और बग्गी और बग्गे को बेहद अच्छे से पता है। हालांकि बग्गी भी तब देख ही रही होगी क्योंकि बहुत दिनों से इनके सबके साथ जुड़ी है, तो उसने वो सारी चीज़ें देखी तो होंगी ही जब हमारी जिज्जी की शादी हुई थी, है ना। और जिज्जी हमारी शादी के बाद जब बच्चे का कार्यक्रम था छोटा सा, तो उसमें क्या क्या हुआ था, किस प्रकार से झूठ की दीवानी ने मम्मी के मुंह में कैमरा लगाए लगाए के इतना ज़्यादा टोंटबाजियाँ कसी थी। खैर छोड़ो, वो वीडियो अभी भी एक किसी चैनल के थ्रू पड़ा हुआ है जो मम्मी जिससे पूछ रही हैं दीदी और मम्मी बताए रही हैं। तो अब भर भर के जो मिल रहा है, बेचारे डिलीट करते करते थके जा रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों पे आने से पहले दीदी फिर से गुमराह कर रही थी। किसी ने तो संदेशा भिजवाया है, कौन है वो, कौन कौन, बोलो बोलो कौन है, डेली ब्लॉग डाला करो, अच्छा नहीं लगता है। तो वो सब तो आप जानते हो कि हमारी दीदी की किस प्रकार की चीज़ें हैं चंद व्यूज़ पाने के लिए। हालांकि इन लोगों को व्यूज़ का बिल्कुल प्यार मोहब्बत भी नहीं है, व्यूज़ के लिए एकदम तड़फड़ा भी नहीं रहे। लेकिन 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 जब आती है बात व्यूज़ की, तो कोई भी ये मौका नहीं छोड़ते हैं व्यूज़ के रिगार्डिंग। कल जो सबसे ज़्यादा बैड फीलिंग हुई वो अंकुश अग्निहोत्री के वीडियो को देखकर हुई, और ख़ासकर वीडियो को लास्ट पार्ट। पूरी वीडियो में तो उन्होंने इधर उधर की बातें करी थी, परिवार, घर और कांच और छिपकली, छुपन छुपाई देख लो, हमें लग रहा है अंकुश भैया ये जो बेड के नीचे छुपा रहा है इंसान, जो तुम्हारे घर की हर बात बतावे है, कटोरिया चम्मच का हाल भी सुनावे है। कंचन कब कहाँ गीले कपड़े लावे है मायके पर, और कब कहाँ का कर जावे है, कहाँ कहाँ बतियावे है। यही छिपकली है वो नासपीटी जो गाली गलौज वाले फरिश्तों तक पहुँचावे है। हम तो कह रहे हैं छिपकली का घर निकाला कर दो, चुपके से झाड़ू खिस 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 करके लेते लेते दरवाजे से चुप्पे से बाहर कर दो। काश कि ये छिपकली में कोई माइक्रोचिप भी लगा हो सकता है, या कोई आजकल इतने छोटे छोटे चिप होते हैं पता भी ना चले हैं। और इधर की जानकारी उधर दे दे हुए हैं। खैर छिपकली की कहानी भी सुनी, मैंने नहीं सुनी थी, फर्स्ट टाइम सुनी। तो वैसे ही है, इंसान को भी इसी प्रकार से अपने त्याग बलिदान सोचने चाहिए। लेकिन आजकल तो इंसान सिर्फ जलनखोरी रखता है, जहाँ मौका पाता है वहाँ पे चौका मारने की कोशिश करता है। कैसे हम अपना जो है सत्ता प्रभुत्व यहाँ पर कायम करें, और कैसे दूसरे को उसके अंडर रखें, उसके अंतर्गत जो हम बोलें वो करता रहे। जलनखोरी रग रग में है, तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और यही चीज़ छुटकन्नी जिज्जी ने करी, काश कि ना करी होती तो आज हालात, जज्बात, ख्यालात कुछ और होते। इस बेड पे दीदी भी बैठी होती जीजा जी के साथ, अक्सर बैठती थी इसी बेड पे एडिटिंग करते हुए, और जीजा जी चाय लेके आते थे, चाय का कप हमारी दीदी ठंड में ऐसे पकड़ती थी। वो सारी चीज़ें देख लो तो लगता है अभी कल ही तो हुआ था। लगता है अभी कि कहीं से भी, कुछ दिन तक तो यही लगता था कि अभी कहीं से भी निकल के आएगी, बेड पे बैठ जाएगी। लेकिन उसने बेड पे बैठने के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा फ़िलहाल। और अब तो जिंदगानी की कहानी से भी आउट हो चुकी हैं पूरे तरीके से। संन्यास ले लिया क्रिकेट वाला, है ना जिज्जा जी ने, कि हमका माफ़ कर दो जज साहब, हमारे साथ इंसाफ कर दो, हमको नहीं चाहिए रोकड़े वाली बीवी, ना ही उसका रोकड़ा। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। तो जी जब उसने बच्चा दिखाया, बच्चे के मतलब बच्चा का छिपकली था बड़ा सा, है ना, मान के चलो कि एकदम किनारे लगी हुई थी, और जैसे कैमरा जूम नहीं हो पा रहा था उस पर, प्रॉपर क्लियर नहीं था, लेकिन जैसे कैमरा लगा भाग गई। तो उसी छिपकली के अंतर्गत उस दीवान बेड के पास पहुँचे और उसमें दिखाया कि क्या रखा है।
छोटे छोटे टॉयज़ थे और कुछ सामान था, और वो टॉयज़ उस टाइम के थे जब ये लेकर आए थे बच्चे के लिए। कुछ पहले लाए थे, कुछ बाद में। जब हम लोग उन टॉयज़ को देख के कनेक्ट हो गए, जब घर में एक साइकिल आई थी, देख के कनेक्ट हो गए थे कि ऐसा लगता था किधर से भी अभी सिड आएगा, निकाल के साइकिल चलाने लगेगा। तो जिसका बच्चा है वो तो कनेक्ट हो ही रहा होगा, और बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो रहा होगा। ये चीज़ हम और आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो वो कौन? आपसे आप जानते हो कि वो कौन है जो नहीं समझ पा रहा है। और अब तो खैर समझे या ना समझे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बेदर्द थी ज़िंदगी बेदर्द है। तो वही वाला हाल है। अब तो कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो चीज़ देख के जहाँ अंकुश की सारी ऑडियंस भी कनेक्ट कर रही थी कि कुछ हो सके भाई तो कुछ भी करके ना अभी भी देख लो, है ना, बच्चे के लिए सोच लो। तमाम लोग फिर से वही चीज़ बोलने लगे। क्या कर सकते हैं, बच्चे के लिए तो कब से सोच रहे हैं, पर बच्चे की अम्मा बीच में रोड़ा बन जावे हैं। चाहती तो बहुत पहले बच्चे के साथ आ जाती यहाँ पर, बहुत पहले जब सेक्शन 9 हुआ था, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ आप सबको पता है, कुछ छुपा नहीं है। बस यही कहना चाहेंगे कि भगवान बच्चा आगे बढ़ता रहे, इसी प्रकार से उसकी बुद्धि बहुत तीव्र है और पिकअप बहुत जल्दी करता है। तो बस दीदी के हमारे थोड़ा दिमाग आ जाए, कहीं ढंग के स्कूल भिजवा दे। नहीं तो भाई साहब जो कर रही हैं वहीं सरकारी स्कूल में 1-2 घंटे के लिए छोड़ के आया करेंगी, और उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, जो कि आपको भी पता है, हमें भी पता है। खैर वो बंटा मामा वाली जो न्यूज़ थी तो भाई साहब वो फैलती जा रही है। मम्मी जी थोड़ा सा समोसा और फल और मिठाइयाँ और लेके चले जाते, है ना, तो कुछ और बात शायद बन जाती। हमें लग रहा है बंटा मामा सुने, बिंटा मामा, आई एम सॉरी, 5 समोसा हैं इसलिए गुस्सा एक भाग है। ये तो मजाक है दर्शकों। बिंटा मामा की जब तबीयत ख़राब हुई थी शादी के टाइम हमारे बग्गे के, तब बहुत सारी कहानियाँ हुई थी। कौन ने साथ दिया था, कौन ने हालचाल लेके बस ऐसे डॉलर के लिए, और सब्सक्राइबर ने जब पूछा कि कहाँ है आपके रिश्तेदार, कहाँ है बिंटा मामा, तो झूठ की दीवानी ने इतनी केयरिंग स्टोरी सुनाई थी, इतना ज़्यादा कि क्या ही बताएं। कुछ दिन तक तो भाई माँ जैसे मामा वाले टाइटल हमें देखने को मिल रहे थे इंडिपेंडेंट जिज्जी के भी वीडियो में। तो इस प्रकार की चीज़ें थी। अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो आप सबके सामने हैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन एक ज़रूरी बात करनी पड़ जाएगी मुझे, और कर ही लेती हूँ। असल में झूठ की दीवानी, वैसे तो झूठ की दीवानी को हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन जब कभी भी वो ऐसा झूठ बोलती हैं ना, जो बहुत ज़्यादा झूठ होता है, तो कहते चलो भाई आज इनका झूठ और जो गलत फहमी का पर्दा ऑडियंस की आंखों पे डालने जा रही। कई ऑडियंस नहीं जुड़ी है ना, तो उनको तो उल्लू बना रही हैं, बना सकती हैं। तो हमने कहा क्यों ना भाई, चलो थोड़ा सा आज प्रकाश डाल देते हैं। तो असल में दीदी का जो टाइटल था वो अब कभी मेरी वीडियो में नहीं देखने को मिलेंगे। ओ हो, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, हमारी दीदी झूठ की दीवानी के, तो यहाँ ख्यालात बदल गए। असल में कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो जीजा जी को नहीं देखे। हमारे नोना जीजा, पीएचडी धारक जीजा, नोना और जादू टोना, बंटी और बबली हैं, न जाने हमारे नोना जीजा के कितने नाम हैं, अनगिनत नाम। तो ये अनगिनत नामों के धनी इंसान, भाई दीदी ने जब देखा कि लोगों के सवाल बंद ही नहीं रहे, हर वीडियो में नीचे लिखा होता है वेयर इज़ योर हस्बैंड, वेयर इज़ योर हस्बैंड, वेयर इज़ मिस्टर इंडिया, इनविजिबल होके जो गायब रहते हैं। तो भाई साहब लोग ये चीज़ पचा नहीं पा रहे थे। तो फाइनली कल दीदी ने फिर से रिप्लाई दिया है कि जब ये चले जाते हैं अपने इंस्टीट्यूट, तब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। अब हर किसी को कैमरा एक्शन पसंद नहीं होता है, तो आप समझ सकते हो कि जब किसी को पसंद नहीं है, वाह दीदी वाह, वो नहीं आना चाहते हैं तो मैं ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकती हूँ। इसी प्रकार से दीदी के यहाँ कोई रिलेटिव आता है, कोई जान पहचान का मिलता है, कोई सब्सक्राइबर मिलता है, उसको भी कैमरा में आना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। फिर हमारी दीदी ज़बरदस्ती नहीं करती, ज़बरदस्ती कैमरा में नहीं लेती, बहुत ही ज़्यादा तालमेल बिठाने वाली दीदी है। बस बहनिन का तालमेल नहीं बैठे थे, वही लुकड़ी लगाए रही कि ऐसा नहीं वैसे, तो इंडिपेंडेंट तो लाख कमा ली, और बचा कुचा मम्मी जी लुटिया डुबो दिन छुटकन नहीं गए।
खैर मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि जीजा जी को जब कुछ भी कैमरा वैमरा नहीं पसंद, वीडियो में आना नहीं पसंद, ब्लॉगिंग नहीं पसंद, तो भाई वो 2 साल पुराना जाओ, दिवाली के टाइम का मौसम था, 3 लोग गाड़ी में थे और तीनों लोग रिप्लाई सीरीज़ करते हुए नज़र आए थे। अब थोड़ा और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। उसमें जीजा जी ने इस प्रकार की विवादित बातें करी थी, इस प्रकार के लांछन लगाए थे, बुद्धिजीवी समाज का हूँ। अंकुश के लिए बोला था कि ऐसे लोगों को तो मैं मुंह भी नहीं लगाता, मैं कहाँ बुद्धिजीवी समाज का बैठने वाला इंसान, ऐसे लोगों को मैं बात का उत्तर देना भी ज़रूरी नहीं समझता, रिप्लाई करना भी नहीं। बहुत ज़्यादा भौंका, मतलब बहुत ज़्यादा बोला था उस वीडियो में। इसके अलावा एक नहीं, लगभग 2 साल पुराने वीडियोस में चले जाओ। आज की शाम बेसब्री से इंतज़ार था, वहाँ पर भी नोना जीजा चारों के साथ, बच्चा भी है गोदी में, और वहाँ पे ये लोग बढ़िया से आराम से चाय वाय पीने गए थे बाहर टपरी में। इसके अलावा बालकनी में बैठे नोना जीजा पी रहे हैं चाय हैं। और इसके अलावा तैयारी जब हो रही तब नोना जीजा साथ में बैठे हैं बालकनी में। इसके अलावा भैया तुम अपने ससुराल जाओ अभी, परेतिन को लेकर जब लोग कमेंट कर रहे थे, उसके नीचे एक वीडियो है, उसमें भी आज के दिन खुशियों का ब्लॉग, उसमें नोना जीजा सीट को लिए खड़े हैं और दीदी हमार ग्रीन कलर का वो पहने खड़ी हुई है, और टाइटल है ढूंढ लेना, आज के दिन खुशियों का ब्लॉग। इसके अलावा पूरा दीदी जीजा इसे पसरे पड़े हैं, बैठे एकदम सामने से, पूरे परिवार के साथ मिलकर किया ये बड़ा फैसला। तो ये जो बड़ा फैसला था ना, ये रिप्लाई वाला सीरीज़ चल रहा था उसी टाइम का। बंटवारा हो गया, गलत मत समझना मुझे, वहाँ पर भी थे, ठीक है। इसी प्रकार से न जाने कितने अनगिनत ब्लॉग हैं जिसमें हमारी दीदी जीजा बैठे हैं, आमने सामने दिख रहे हैं, पूरे तरीके से दिख रहे हैं। तो ये अब मत बोलो कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, वो वीडियो में आना नहीं चाहते थे, वीडियो में उनको पसंद नहीं है। ये उन दिनों का टाइम था जब इनको पसंद था, अब ना पसंद हो गया है। या फिर भाई साहब, एक में चप्पल लेने गए थे, एक कॉल आई हिमाचल से और हम घबरा गए, जाना पड़ेगा हिमाचल। उसमें भी नोना जीजा के साथ खड़ी हैं चप्पल की शॉप पे, है ना। तो ऐसे अनगिनत ब्लॉग आप बैक करके इनके वीडियोस जाके देखिए, तमाम आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें साफ साफ नोना जीजा के साथ एक पंचायत करने बैठी हैं, पंचौरा नज़र आ रहा है। कभी बैठ के चीला खिला रही हैं, कभी कुछ खिला रही हैं, कभी नोना जीजा लेटे हुए हैं, उनसे पूछकर ये सब शेयर करनी थी बात। नोना जीजा की टांगे दिखाई जा रही हैं, बेडरूम में लेटे हैं, बगल में दीदी बैठी है। ना जाने कितने ऐसे वीडियोस हैं। आए हाय, ये ब्लॉग डालना ज़रूरी था, ये वाला ब्लॉग ज़रूर जाके देखिएगा जिसमें रक्षाबंधन हमारी छोटी दीदी जीजा जी के साथ मना रही हैं। थंबनेल में जीजा जी की फ़ोटो छोटी दीदी के साथ राखी बांधते हुए लगी हुई है, और इसीलिए अब लोग बोल रहे थे कि पटना वाले भैया कहाँ हैं, उनको राखी नहीं बांधोगी बिटिया, पटना वाले भैया को बुला लेती हूँ। तब हमारी दीदी ने जबरदस्ती राखी झूठ की दीवानी ने बंधवाई थी परेतिन से। तो कैसे हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, स्टेइंग इन वन रूम ओनली। तब परेतिन भी रहती थी, उसमें भी नोना जीजा कैप लगाए खड़े हैं, बगल में परेतिन कुछ बैठ के काम कर रही है दीदी। तो कहने का तात्पर्य है कि एक नहीं 20 ब्लॉग ऐसे आपको मिल जाएंगे, और तमाम तो आपने डिलीट कर दिए हैं। कैमरा में रिकॉर्ड करना गलत था। खिड़की के बाहर नोना जीजा खड़े हैं और मतलब हमारी झूठ की दीवानी खड़ी हैं। इसी प्रकार से ना जाने कितने ऐसे ब्लॉग हैं जिसमें आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो झूठियं का तनिक से झूठ कम बोला करो। हाँ, यहाँ है कि कुछ ऐसा प्रण किया है तो मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ वाले कैंपस में अलाउ नहीं होगा, या फिर जो भी है। वैसे भी कैंपस ब्लॉगिंग दीदी हमारा नहीं करती, कभी वॉक करने चली जाए तो दूसरी चीज़ है। जनता ने भी यही लिखा है, भर भर के कमेंट करा है कि देखो बहन, तुम नहीं दिखाना चाहती हो ना दिखाओ। कहें किसी को पसंद होता है ब्लॉग में आना, किसी को नहीं, लेकिन अगर आप डिसाइड कर ली हो कि वो नहीं आएंगे ब्लॉग में तो कोई बात नहीं, आप हैप्पी रहा करो। कम से कम जब अकेले ही आना है,
आप मुंह बनाए रखती हो। वही सही बात है, तो लोग तुमको ही अकेले डाइजेस्ट कर लेंगे अगर नोना जीजा को नहीं दिखाना चाहती हो। बट रीज़न क्या है इसके पीछे? हस्बैंड हैं आपके, क्यों नहीं आते हैं? भाई हस्बैंड तो हैं ही, हस्बैंड का मुंह तक तो दिखाती नहीं। प्रीवियस डेज में एक फ़ोटो मिली थी, हस्बैंड के मुंह पे ऐसे अंगूठा रख के दिखा रही थी फ़ोटो, याद आया आपको? तो मैं तो यही बस कहना चाहूँगी कि जब ज़रूरत थी तब आते थे। आपके हस्बैंड लगता है कैसे किसी और के साथ सेट हो गए हैं। ओ भाई साहब, इस प्रकार के कमेंट्स आई थिंक नहीं करने चाहिए। जिसने भी करा है, हमारी जिज्जी ना एकदम से गुस्सा आ जाएगी, फिर भर के सुनाए। देखिए बहुत गंदा वाला सुनाती है। जानवर के आते हमेशा गर्म पानी गुनगुना, पता नहीं जनवरी लिखना चाहिए, जानवर लिखा है। फिलहाल इन्होंने दीदी को किसी ने टिप्स दिया है, मतलब दीदी हमारे सबको टिप्स देती है, टरू वाले दीदी को टिप्स देते हैं। तो कुल मिला के बस मैं ये कहना चाहूँगी कि दीदी सुविधा अनुसार अपनी चीज़ें ना बदलो। जीजा का वीडियो में ना आने के पीछे रीज़न कुछ और है, और आप सबको भी पता है कि कुछ और ही होगा। जब आते थे तो किस प्रकार की बातें करते थे हम सब लोग जानते हैं। ओटी का किस प्रकार से जीजा स्टैंड लेते हैं, ना स्टैंड लेने वाला इंसान कैसा होता है। अपनी बीवी को लेकर क्या बाउंड्री सेट कर रखी थी जीजे ने, वो सारी चीज़ें उस रोड ट्रिप के दौरान हमें देखने और सुनने को मिली थी। वो वीडियो भी इसी में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसी टाइम का वीडियो है जब दो बहनों का रिप्लाई, जीजा दीदी का रिप्लाई, है ना, मम्मी का रिप्लाई, भाई का रिप्लाई। उस टाइम बहुत सीरीज बन रही थी, बहुत ही ज़्यादा। हम लोगों ने तो बस यही सोचा था कि अब पड़ोसियों का भी रिप्लाई देखने को मिलेगा, लेकिन ये लोग ना पड़ोसियों को कैसे मौका दे सकते हैं। आशिमा को तो चैनल खोलने नहीं दे रहे हैं, पड़ोसी तो दूर की बात है, हैं? जो चाचा चाची इनके लिए हरदम खड़े रहे हैं, हरदम इनके काम में हाथ बटाते हैं, तो उनको तो इन लोगों ने मौका नहीं दिया है। तो भाई अब बाकियों का तुम समझ ही सकते हो कि नहीं करने देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे बग्गा बग्गी की, तो भाई साहब हमारा बग्गा बग्गी, देखो बग्गी तो आ चुकी है, पर वही है ना कि इनका सबका जब तक पुराना वाला नहीं ख़त्म हो जाएगा नहीं तो नहीं डालेंगे, है ना। और जो कल इन्होंने करा था, वीडियो दिखाया था, उसके अंतर्गत भर भर के लोगों ने प्यार दुलार भी दिया है। 22,000 अब तक लोग देख चुके हैं। प्यार के नाम पे कितना खर्च कर देते हैं, इसलिए झगड़ा कर लिया। ये जो टाइटल डाला था बग्गी ने, और मात्र 112 कमेंट, समझ जाओ कितना भर भर के जो है दहेज वाले कमेंट्स आए होंगे। वही वाला दहेज याद है जो कभी अंकुश को लेकर, रिचुअल्स को लेकर ही सामान को दहेज बोला जाता था। आज ऐसा चीज़ यहाँ पर हुआ जा रहा है। उनको पता है आपका ससुराल वाले कैसे हैं, इसलिए देते हैं। सही बात है, क्या देखते नहीं होगे कि किस प्रकार से चीमड़गिरी करते हैं। और ये 161 लोग कमेंट कर इसको लाइक करे हैं। तो दिखा तो देते ही हैं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी। बग्गी हमारी एक ना एक तो छोड़ ही देती है जानबूझ के, कि चलो संदेश पहुंच जाना चाहिए जहाँ तक पहुंचना चाहिए। दुपट्टा की मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती, बहुत ही अच्छा, और आप भी बहुत अच्छी हो। तो कुल मिला के बस ये जो रिश्ता है बहुत अच्छी जगह हो सकता था, पर क्या फ़ायदा, हमारी बग्गी करती है बग्गी से प्यार, इसलिए बहुत ज़्यादा कर चुकी थी इनकार। जब भी मम्मी लोग मना करती थी, कहती थी ना मनने तो थे ही जाना है बस। तो फिर क्या कर सकते हैं, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी। तो काजी लोग कुछ कर नहीं पाए और मियाँ बीबी अपना पहुँच गया जहाँ पहुँचना था। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा। और झूठ की दीवानी, इतना झूठ ना ही बोला करो। वैसे भी हालात जज्बात ख्यालात तुम्हारे कहाँ पहुँच गए, उसके बावजूद उनको पसंद नहीं है कैमरे के आना आगे, हैं झूठी।